felt cheated in the marriage. देखो होगा तो भी क्या है, हुआ है. तो शुरू से ही होता है ना, लेकिन हीरो है तो यू कांट से एनीथिंग। गोविंदा इज अ वेरी गुड सन बट हस्बैंड नहीं। आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। खुद इतनी गलतियां कर चुकी है। हर सुख मिलना इतना आसान नहीं होता है, कभी ऊंच नीच भी लाइफ में हो जाता है। गाइस, बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर गोविंदा और उनके वाइफ सुनीता आहूजा हमेशा ही हेडलाइंस में रहते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट शुरू कर दी है। लेटेस्ट सीजन ऑफ लॉकअप में सुनीता आहूजा ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो अब हर जगह वायरल हो रहे हैं। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने किसी भी सवाल से बचने की कोशिश नहीं की। सो शो के दौरान जब उनसे गोविंदा को लेकर सालों से चल रहे मैरिज अफेयर्स के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही काम और अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया और बोला कि तुम रोक सकते हो किसी को। उन्होंने समझाया कि अगर कोई इंसान कुछ करना ही चाहता है तो आप उसे फोर्स करके रोक नहीं सकते। वो बोली, क्या मैं 24 घंटे उनके सामने बैठी रहूंगी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती ही नहीं। सुनीता ने एक और स्टेटमेंट दिया जिसको देखकर सबका अटेंशन ग्रैब हो गया और उन्होंने कहा कि हुआ तो अब क्या कर सकते हैं, शुरू से ही हुआ है ना। यानी कहीं ना कहीं उनके हिसाब से अगर सिचुएशंस ऐसी कभी भी रही हों तो वो उनकी शादी के शुरुआती दिनों से ही उनकी लाइफ का हिस्सा रही हैं और इतने सालों से अब वो उन बातों को लेकर अपनी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। You felt cheated in the marriage. देखो होगा तो भी क्या है, हुआ है. तो शुरू से ही होता है ना, लेकिन हीरो है तो यू कांट से एनीथिंग। देखो और अभी इस उम्र में अभी सोचेंगे ना, डायबिटीज और बढ़ेगा। मैं बोलती हूँ जैसे चल रहा है चलो चलो चलाओ। But don't you feel sad? It's fine. I live for my kids. तो आपको लगता है कि अभी भी वो कर रहे होंगे? तुम रोक सकते हो किसी को? मैं 24 घंटे आके सामने बैठे रहूं, बस सामने वाला भी तो इरिटेट हो जाएगा ना। मैं सोचती हूँ साथ में रहते We got 2 houses. उनको मिलने बहुत लोग आते हैं ना यार, मेरे घर में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए मुझे। तो आपने नहीं सोचा कभी to look for another person? No, it's not my age to do all that. सुनीता ने आगे कहा कि गोविंदा एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हीरो हैं, तो आप क्या बोल सकते हो। उनका मानना था कि जब कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो उसके आसपास रूमर्स और कंट्रोवर्सीज भी हमेशा रहती हैं। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब सुनीता ने बच्चों के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि इट्स फाइन, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। यानी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके बच्चे और उनकी फैमिली है और इसी वजह से हमेशा अपना फोकस फैमिली पर रखा, ना कि रोज़ चलने वाली गॉसिप्स पर। सुनीता ने एक और बात कही जो काफ़ी लोगों को रिलेट हुई। उन्होंने कहा कि इस उम्र में अगर मैं ये सब सोचती रहूँगी तो डायबिटीज़ और बढ़ जाएगी, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इस स्टेटमेंट से उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि कुछ चीज़ों को बार बार सोचने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और इसीलिए उन्होंने अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना चूज़ किया है। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान सुनीता ने रिवील किया कि गोविंदा और वो अलग अलग घरों में रहते हैं। उन्होंने बताया कि गोविंदा के घर पर दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जबकि उन्हें थोड़ा प्राइवेट और पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है, इसीलिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग घर में रहना चूज़ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा एक बहुत अच्छे बेटे और बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन हस्बैंड के रूप में वो वैसे नहीं थे जैसे उन्होंने सोचा था। उनके अकॉर्डिंग गोविंदा अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें कभी डिनर्स, वेकेशन या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार ये सब प्राइवेट चीज़ें हैं, उन्हें रिवील नहीं करनी चाहिए। एंड एक तरफ वो तारीफ़ कर रही हैं, एक तरफ वो ये सारी बातें बोल रही हैं, बट देखो आप समझो, वो गोविंदा की वाइफ हैं एंड ऑब्वियसली कोई भी अपने पति के बारे में इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहेगा। एंड वैसे भी उनका डिसीज़न है गोविंदा के साथ रहने का, तो उन्हें चीज़ें टॉलरेट तो करनी ही पड़ेंगी। बट हाँ, अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको पब्लिकली बोलने में कैसी शर्म। अगर गोविंदा ने उन्हें चीट किया, उनके साथ गलत किया, तो ये बताने में कैसी शर्म। जब इंसान को करने में शर्म नहीं आई तो बताने में शर्म क्यों आएगी, वो भी किसी और को उनकी करतूतें बताने में। एंड रही बात इस चीज़ की कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिर वो क्यों रहती है उनके साथ में, ऐसा वैसा। उन्होंने क्लियरली बताया कि वो अपने बच्चों के लिए रहती हैं। वो खुद कोई सेलिब्रिटी या फिर बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है। हाँ, अभी वो फेमस हो रही है अपनी कंट्रोवर्सीज़ को लेकर, बट कल को शायद नहीं रहेंगी। तब वो क्या करेंगी, अपने बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएंगी। एंड इसीलिए शायद उन्होंने इतने सालों से होती हुई चीज़ों को अब एक्सेप्ट कर लिया है।
कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान के साथ ये होना चाहिए, बट इसमें कुछ और किया नहीं जा सकता। फिलहाल आपका इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है? कि आप सुनीता की सोच से एग्री करते हो या आप इस सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हो? मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।